जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है कैसर और आप देख रहे हैं क्रिप्टो क्यूआर यूट्यूब चैनल। मुझे मेरे ग्रुप में बहुत से सवालात और जवाबात का सामना करना पड़ा और जिसमें जो है ना बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि हम ट्रेड किस तरह फॉलो करें। फ्यूचर ट्रेड की आज सिर्फ बात करूँगा, कल स्पॉट की ट्रेड की जो है ना मैं वीडियो अपलोड करूँगा। आज सिर्फ फ्यूचर ट्रेड की जो है ना हम बात करेंगे। ये मेरा जो है ना फ्यूचर ट्रेड का जो है ना ये एक अकाउंट खुला हुआ है। इसमें मेरे $181 मैंने इसमें ट्रांसफ़र किए हैं ताकि मैं आपके लिए ये वीडियो बना सकूं और आपको बता सकूं कि जी हम फ्यूचर ट्रेड कर किस तरह सकते हैं, इसकी क्या स्ट्रेटजी है, इसमें हम किस तरह अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह अच्छे तरीके से जो है ना हम इस ट्रेड को लेके चल सकते हैं। मेरे भाई, इस वीडियो को बड़े गौर से सुनना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है इसके कमेंट्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, बड़े तफसील से बड़ी डिटेल से आपको एक चीज़ समझाने लगा हूँ और बड़े गौर से सुननी है। अगर आप मेरी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, ठीक है, तो आप कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे, कभी भी आपका लॉस नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो और अपनी ट्रेड की तरफ चलते हैं कि देखते हैं कि फ्यूचर ट्रेड हम किस तरह कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर का जो है ना चार्ट हमारे पास खुल गया है। अब यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे अगर खोल लेता हूँ, सबसे ऊपर ये देखिएगा, ये देखें, ये चीज़ ये है एथीरियम यूएसडीटी का चार्ट। एथीरियम यूएसडीटी का चार्ट है जो इस वक्त खुला हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम टिक करते हैं तो सबसे पहले ये देखिएगा, ये मैंने इसके ऊपर टिक किया। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं आपको कोई सिग्नल देता हूँ एथेरियम का, डोज का, शिबा का, बीटीसी का, मैटिक का, आडा का, कोई भी यानी कि कॉइन मैं आपको देता हूँ कि जी ये इसका सिग्नल है, हम वो खोलेंगे। जी मिसाल के तौर पे मैंने आपको बीटीसी का सिग्नल दिया, बीटीसी, ये देखें ये लिखा हुआ आ गया बीटीसी यूएसडीटी। यहाँ पे जो है ना ये देखिएगा, ये बीटीसी यूएसडीटी का आ गया। एक मिनट, ये ठीक है, ये इसको हमने टिक कर लिया, हमारे पास ऊपर आ गया बीटीसी यूएसडीटी। इसको हम बीटीसी यूएसडीटी को जो है ना हम टिक कर लिया, हमारे पास ये चार्ट इसका खुल के आ गया। अगली चीज़ क्या है, ये जैसे ही सिग्नल आया आपने सबसे पहले वो कॉइन खोला, वो कॉइन खुल गया आपके सामने। ठीक है, उसके बाद आपने ये आइसोलेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऊपर लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, यहाँ पे आपके क्रॉस मार्जिन होगा, आपने इसको कर लेना है आइसोलेटेड पे करके कंफर्म करना है। ये चीज़ मैं आपको मार्क करके भी दिखा दूँ, ये देखें ये, ठीक है, इसको आपने आइसोलेटेड रखना है। ठीक है, ये आइसोलेटेड और क्रॉस मार्जिन में ये फ़र्क है कि मिसाल के तौर पे आपने एक ट्रेड ले रहे हैं आप बीटीसी यूएसडीटी की। ठीक है, अब बीटीसी यूएसडीटी की आप ट्रेड ले रहे हैं तो इसमें अगर आपका ये आप करेंगे ना क्रॉस, तो इसमें आपका जो ये जो फंड है ना, ये जो फंड है, जो आपका पोर्टफोलियो में जो फंड पड़ा हुआ है, ये वाला, ये आपका सारा यूज़ होगा। ठीक है, अगर आपने इसमें $80 की भी जो है ना आपने ट्रेड ली है ना, $80 की भी जो आपने ट्रेड ली है, तो वो भी जो है ना आप $80 की आपकी ट्रेड लग जाएगी। अगर आपकी प्राइस लिक्विडेशन के पास आती है तो आपका जो पीछे 100 यूएसडीटी पड़ा हुआ है वो भी इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे मार्केट डाउन जाती है, आपने लॉन्ग का सिग्नल ओपन किया हुआ, मार्केट डाउन गई, तो मार्केट डाउन जाने के बाद बहुत ज़्यादा मार्केट एकदम गिर गई, लंबी विग लग गई, तो उसमें जो है ना आपका ये अकाउंट जो है ना ये वॉश होने का ख़तरा होगा, ये सब के सब आपके पैसे चले जाएंगे। आपने क्रॉस मार्जिन पे ट्रेड नहीं करनी है, ये ज़िंदगी में बात याद रखना, आप इस पर ट्रेड नहीं करेंगे। हमें सेलेक्ट करना है आइसोलेटेड। ये आइसोलेटेड, ये देखें ये आइसोलेटेड है, इसको हमने सेलेक्ट करना, क्रॉस मार्जिन को हमने सेलेक्ट नहीं करना। दूसरी चीज़ कि इसके बाद हम इसके साथ आ जाते हैं, ये लेवरेज है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने
10x लेवरेज हमने BTC में यूज़ करना है, और आल्ट कॉइन में अथीरियम हो गया, इसके अलावा BTC के अलावा कोई भी कॉइन है, आपने उसमें 5 to 7x लेवरेज यूज़ करना है। कितना यूज़ करना है? 5 to 7x लेवरेज यूज़ करना है। यहाँ से आप अपना लेवरेज एडजस्ट कर सकते हो कि आपको लेवरेज कितना रखना है। ये जो चीज़ है ना, सबसे बड़ी गलती लोग जो करते हैं कि जी रातों रात हम मलक रियाज बन जाएं, रातों रात हम जो है ना अंबानी बन जाए, और पता नहीं क्यों लोगों में इस चीज़ का लालच आ जाता है कि जी हम बस अभी अमीर हो जाएं, इसी वक्त अमीर हो जाएं, हमारे पास अभी पैसा हो जाए, तो तब हम डूबते हैं। ठीक है, और ये सबसे बड़ी चीज़, मेन चीज़ जो है ना लोगों को डुबाने की और नुकसान करवाने की, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये ज़िंदगी में बात याद रखें। ठीक है, अब ये हमारे पास BTC का चार्ट है, इसलिए हम 10x पे रखेंगे। अगर मैं इसको 10x पे रखूँगा तो मेरी लिक्विडेशन प्राइस जो है ना, ये मेरी एक ट्रेड चल रही है, ये देखें, ये मैंने कल सिग्नल दिया था ग्रुप में, लोग पैनिक हुए, लोगों ने बेच दिया। मेरी लिक्विडेशन है 977, और बेसिक मैं इसको बंद करना चाह रहा था ब्रेक इवन पे। खैर ये अभी प्रॉफिट में आई है, आपके वीडियो के दौरान जो है ना देख लें आपके सामने, नहीं तो कल जिस तरह डिप आया था और ये बहुत ज़्यादा माइनस में चली गई थी। अच्छा, जब हम देखते हैं ना कि ये देखें, ये लिक्विडेशन है, ये जो हमारी है ना लिक्विडेशन, ये मैटर करती है जनाब इसके ऊपर, ये 10x लेवरेज के ऊपर, 7x लेवरेज के ऊपर। ये मेरी इथेरियम की है, इसलिए वहाँ पे मैंने 7x किया हुआ है। अब ये मेरी BTC की जो ट्रेड है, इस पर मैं 10x रखूँगा। ठीक है, तो इसी तरह जो है ना प्यारे भाई, आपने ये चीज़ करनी है। तो 10x हमारा लेवरेज हो गया BTC के चार्ट में, और क्या नाम लेते हैं, एथेरियम हो गया, आल्ट कॉइन हो गया, उसमें हम 7x, ये देखें मैंने ट्रेड मेरी चल रही है और लाइव आपके सामने ट्रेड चल रही है, और इस पर मैंने जो है ना लेवरेज कितना यूज़ किया है ये चेक करें ज़रा। ये कितना लेवरेज है, ये देखें, ये कितना लेवरेज है, 7x लेवरेज मैंने यूज़ किया हुआ। ये मेरा मार्जिन है। ठीक है, ये मेरा लिक्विडेशन प्राइस है। ठीक है, ये मेरी एंट्री पॉइंट है, ये मेरी मार्केट प्राइस है जो इस वक्त चल रही है। तो ये चीज़ें जो है ना आपको गौर करनी पड़ेंगी रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए, कि आपको किस तरह मैनेज करनी है अपनी ट्रेड। तो इसके बाद जी हमारा ये लेवरेज हमने सेट कर लिया, BTC का 10x जी लेवरेज हमने यूज़ कर लिया। अब इसके बाद हमें आगे क्या करना है, आगे मैं जो आपको बताता चलूँ कि आगे ये ओपन है, ये क्लोज़ है, आपने इसको रखना ओपन पे। ठीक है, ओपन पे जब आपने रखना कि आप ट्रेड ओपन है आपकी जी ये देखें, इसके बाद जो है ना ये इसके ऊपर जब आप टिक करेंगे, ये लिमिट लिमिट पोस्ट ओनली मार्केट। ठीक है, आपका बेसिक अभी इस वक्त जो है ना आप स्टार्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप जो है ना अभी सिर्फ जो है ना ये लिमिट और मार्केट के ऊपर फोकस करें। लिमिट का मैंने आज सिग्नल दिया BTC का, तो लोगों को ये नहीं था पता कि यार लिमिट ऑर्डर किस तरह लगाना है। लिमिट ऑर्डर पे ये क्लिक कर दिया आपने, मैंने सिग्नल दिया था कि जी आपने बाय कर लेना है BTC को 15,650 पे। ठीक है, अब 15,650 पे आपने इसको बाय करना है, लिमिट ऑर्डर लगाना है, और लिमिट ऑर्डर लगाने के बाद आपने अपने पोर्टफोलियो का मैंने लगा दिया कि जी 10%, मिसाल के तौर पे मैंने अपना 10% लगा दिया। ये $23 मेरे लग गए हैं, ये देखें बाइंग पे $23 लग रहे हैं शॉर्ट पे। ठीक है, और ये जो ऊपर है ना मैक्सिमम ओपन, ये जो हम लेवरेज यूज़ किया ना, वो डाल के 2347 USDT बन रहे हैं। लेकिन हमने जो है ना अपने एक्चुअल जो हमारा जो है ना, हम वो देख रहे हैं कि जी, क्योंकि कोई लिक्विडेशन जो हमारी आएगी, हमेशा याद रखना आपकी एक्चुअल अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगी कि कितनी आनी है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे ये हमने 10% इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बाइंग लिमिट ये लगा देता हूँ जी, ये मेरी बाइंग लिमिट ओपन लॉन्ग, ये देखिए ये आ गया BTC, ये आ गया BTC USDT 15,650 से मैं लॉन्ग करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी $23 नीचे लिखा हुआ आ गया, 23.55 23.55 जो है ना ये मेरी आ गई है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको टिक करता हूँ तो ये मेरी ओपन ऑर्डर खुल जाएगा यहाँ पे। वो मेरा TP हिट हो गया आपके सामने जो है ना मेरा TP हिट हो गया BTC का। खैर कोई बात नहीं, तो ये देखें ये मेरा जो है ना ये लिमिट ऑर्डर लग गया ये। ठीक है, इसको मैं अभी फ़िलहाल कैंसिल कर रहा हूँ।
और इसी तरह अगर आप मार्केट पे जाते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये मैं मार्केट में आ गया। मार्केट में आने के बाद मैं अब कितने पैसे इसमें डालना चाह रहा हूँ, सिंपल आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, कोई टिपिकल वर्ड नहीं यूज़ कर रहा, कोई टिपिकल जो है ना कोई ऐसी चीज़ नहीं यूज़ कर रहा कि जिसमें आपको समझ ना लगे, ठीक है। इसके बाद आपने जो है ना करना है इसको अपना मार्केट प्राइस पे अगर आप करना चाह रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि जी ये जो है मेरे पास अब मेरी ट्रेड क्लोज हुई है, उसमें जो है ना मुझे प्रॉफिट होने के बाद जो है ना ये सारा मेरा 235 जो है ना इस वक्त मेरा जो है ना बैलेंस है मेरा फ्यूचर ट्रेड में, ठीक है। तो ये मैं मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी 10% मैं अपनी ट्रेड का अपने पोर्टफोलियो का, ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये मेरा पोर्टफोलियो है जी, ये मेरा पोर्टफोलियो है, इसका मैं 10% यूज़ करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने अपना 10% यूज़ किया और ये 23 USDT मेरे लग रहे हैं लॉन्ग में, 23 लग रहे हैं शॉर्ट में। आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आएगा अभी कि भाई ये लॉन्ग और शॉर्ट कैसे इकट्ठी, क्योंकि आपके पास ये सेटिंग नहीं हुई है, वो मैं सेटिंग आपको बता देता हूँ कि सेटिंग कहाँ से ऑन होगी, ठीक है। आपने ये 3 डॉट ऊपर हैं यहाँ पे जाना है, यहाँ से आपने प्रिफ्रेंस में जाना है, उसके बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा, इसमें यहाँ पे पोजीशन मोड लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे। पोजीशन मोड पे जब जाएंगे यहाँ पे वन वे है, ये वन वे मोड है, और ये वन वे मोड पे अगर आप टिक करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें अब लॉन्ग यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे लॉन्ग, यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे लॉन्ग, यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे लॉन्ग। अब मैं सिर्फ एक टाइम में एक ट्रेड ओपन कर सकता हूँ बीटीसी में, या लॉन्ग कर सकता हूँ या शॉर्ट कर सकता हूँ। इसमें जो है ना हेज मोड में, ये फिर मैं दोबारा उधर ही गया, ये तीसरे नंबर पे है, ये वन वे मोड था, अब इस पर मैं हेज मोड पे दोबारा आया, ठीक है। अब हेज मोड पे मैं आ गया, अब इसमें मैं लॉन्ग शॉर्ट मैं दोनों कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे ये है ना ये ओपन क्लोज जो है ना इसके ऊपर आप देखेंगे ना, इसके ऊपर आप ओपन पे रखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं मिसाल के तौर पे मार्केट प्राइस पे बीटीसी को लॉन्ग करना चाहता हूँ तो मैं ये ग्रीन ओपन लॉन्ग पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अभी मार्केट प्राइस पे मेरी ट्रेड खुल जाएगी। तो अगर मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ तो अभी जो है ना ये मार्केट प्राइस पे शॉर्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरी शॉर्ट की पोजीशन खुल जाएगी, ठीक है। कि बी जी मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी जो मार्केट प्राइस है। अक्सर मैं ग्रुप में एक चीज़ मैं दूंगा कि भाई बीटीसी लॉन्ग, जस्ट ये मैं कहूँगा कि जी बीटीसी लॉन्ग, आपको मार्केट प्राइस पे आके अपना फ़ंड यहाँ पे ऐड करना है कि जी मैं कितने पैसे लगाने हैं मैंने इस ट्रेड में, तो यहाँ से मैं बीटीसी आपने एक ग्रीन ओपन ग्रीन वाले पे जो है ना टिक कर देना, आपकी ट्रेड ओपन हो जाएगी, यहाँ पे पोजीशन आपकी खुल जाएगी। अब एक छोटी सी पोजीशन मैं आपको जो है ना खोल के दिखा देता हूँ कि जी पोजीशन हमें क्या करनी है, कहाँ से खोलनी है। चलें, ठीक हो गया, मुझे चार्ट देख लिया और मैंने जो है ना आइडिया लगा लिया कि आगे क्या होने वाला है। एक छोटी सी ट्रेड आपके सामने मैं खोल के दिखाता हूँ कि 10x के साथ जो है ना मैंने बीटीसी शॉर्ट मार्केट प्राइस पे कर दिया, ये मैंने शॉर्ट की पोजीशन खुल गई है, ये देख लें, ये नीचे ये आ गया, शॉर्ट की पोजीशन खुल गई है, ठीक है। ये देखें जी, ये जी शॉर्ट की पोजीशन मेरी खुल गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना आपके जो आप लिमिट ऑर्डर लगाएंगे, टीपी लगाएंगे, एसएल लगाएंगे, वो यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे मेरी जो है ना ये खुल गई है पोजीशन। अभी हम अपनी पोजीशन पे जाते हैं, सॉरी, ये हम अपनी पोजीशन पे आ गए हैं, ठीक है जी प्यारे भाई। अब ये देखें इससे आगे जो है ना हमारी ये पोजीशन ओपन हो गई है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो सीखने वाली और देखने वाली है कि आपकी लिक्विडेशन कहाँ पे है, ठीक है। आप ये देखें जी, अभी ये जो लगाया है मैंने, ये $30 की ट्रेड ले ली, 29.13, ठीक है। ये मैंने मेरा फंड है, ठीक है। 16.220 पे मैंने एंट्री ली, 16.248 मार्केट प्राइस है। मैंने वहाँ से कहा कि जी मार्केट अब डाउन आएगी, बीटीसी जी बीटीसी जो है 16,220 से अब नीचे आएगा, लेकिन बीटीसी इस वक्त 16,261 पर है, ठीक है। अब ये मैंने एक छोटी सी एक ट्रेड आपको वीडियो बनाने के लिए आपके सामने मैंने ओपन की है, और मेरी लिक्विडेशन प्राइस देखें कहाँ पे है, क्यों मेरी लिक्विडेशन प्राइस है 17,768, यानी कि 17,600
768। ठीक है, ये मेरी लिक्विडेशन प्राइस है। अब मेरी लिक्विडेशन प्राइस इतनी दूर है कि अगर मार्केट यहाँ पे आएगी, इस जगह पे आएगी, तो ये मेरे जो $30 हैं ये गए। ठीक है, अगर ये लेवरेज जो है मैं यूज़ करता 15x, 20x, 25x, 30x, ठीक है, 30x, ये अगर मैं लेवरेज यूज़ करता तो मेरी ये लिक्विडेशन प्राइस जो है ये तकरीबन होती 16,017, ये 16,000 17,000 होती, या 16,800, 700, इस तरह जो है ना, जितना यानी कि आप लेवरेज यूज़ करोगे ना, जितना ज़्यादा लेवरेज आप यूज़ करोगे आपकी लिक्विडेशन प्राइस उतनी ही नज़दीक आती जाएगी आपके पैसे को उड़ाने के लिए, यानी कि आपके नुकसान के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। इसलिए मैं अपने ग्रुप में कहता हूँ कि जी आपने ट्रेड जो है ना लेवरेज ज़्यादा यूज़ नहीं करना, कभी भी जो है ना लेवरेज आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना। अब यहाँ पे है ये आपकी रिस्क मैनेजमेंट का जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट किधर है। ये जी आपकी रिस्क ये है कि जी 4.16% जो है ना मुझे रिस्क है सिर्फ। अगर मेरी ट्रेड ख़राब होती है, मार्केट मेरे अगेंस्ट चली जाती है, तो ये मेरा जो है ना रिस्क रिवार्ड जो है ना, ये जो है ना नुकसान जो मेरा ये होगा बस। ठीक है, इसके अलावा इसके यानी कि इतने परसेंट मेरा नुकसान होगा, चांसेस हैं कि इतने परसेंट चांसेस। अक्सर हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना कि उसमें लिखा हुआ आता है, देख रहे होते हैं सॉरी, तो उस पर मैच में लिखा हुआ आ रहा होता है कि जी ये जो है ना इस टीम के इतने परसेंट चांसेस हैं जीतने के और इतने परसेंट हारने के चांसेस हैं इस टीम के। ठीक है, इसी तरह आपकी जो है ना ये जो है ना ये चीज़ बता रही होती है कि जी आपके कितने परसेंट चांसेस हैं कि आप लिक्विडेट हो जाएंगे। ये वो चीज़ है। अभी जो है ना ये ओनली 4% मुझे बता रहा है कि जी आप 4% चांसेस हैं कि आप लिक्विडेट होंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप सबको। उसके बाद अगर मैं आपको टीपी देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने आपको कहा कि जी बीटीसी जो है, बीटीसी जो है ना शॉर्ट का सिग्नल मैंने आपको दिया, तो अब इसमें मैं आपको कह रहा हूँ कि जी टीपी जो है ना ये आएगा, मिसाल के तौर पे टीपी मैंने दिया आपको, या टीपी हम कहाँ पे लगेंगे, ये सेट स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसके ऊपर जब हम टिक करेंगे ना, सॉरी, इसके ऊपर जब हम टिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का चार्ट खुल जाएगा। इसके ऊपर आपने पोजीशन लिखा हुआ है TPSL, एक TPSL लिखा हुआ है। इसमें हम जो है ना TPSL का क्या मतलब है जी, TP और SL का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे BTC की प्राइस हमने एंट्री ली है 16,250, 16,300 पे, नहीं 300 नहीं, 16,400, 16,400 पे जी मैं अपना ये मैंने आपको दिया है कि 16,400 पे आप पहला टीपी है आपका। अगर कोई रिस्क मैनेजमेंट करना जानता है, जो ट्रेड को अच्छे तरीके से समझ गया है, ठीक है, वो जो है ना जो जिसके अंदर सब्र है, सबसे बड़ी गेम क्रिप्टो में सब्र है। ठीक है, जिसके अंदर सब्र है वो कामयाब है इस गेम में। ठीक है, आपने जी कहा कि मैंने आपको कहा जी पहला टीपी आपका 16,400 है। अब आपने जो है ना 75% अपना बेच देना है 16,400 पे। जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है, सॉरी ये शॉर्ट की ट्रेड है, तो हम 16,400 नहीं 16,000 पे मैं कहता हूँ कि जी पहला टीपी है आपका 16,000 पे जी आपने बेच देना है। अगर हम 16,000 पे 75% बेचते हैं तो ये देखें मैंने सिर्फ और सिर्फ $30 लगाए हैं, और 2.87 मुझे डॉलर 75% अगर मैं अपनी ट्रेड का बेचता हूँ तो फिर 2.87% जो है ना मुझे प्रॉफिट आ रहा है। अगर मैं 100% बेचूंगा 3.97% मुझे प्रॉफिट आ रहा है सिर्फ एक छोटी सी ट्रेड में। अगर ये BTC सिर्फ 16,000 तक नीचे वापस आ जाता है तो 200-300%, और मैंने सिर्फ आपके सामने कितना लेवरेज यूज़ किया, सिर्फ 10x लेवरेज यूज़ किया। तो वही अब जी 75% अगर मैं यहाँ पे बेचना चाह रहा हूँ, मैं इसको कंफर्म करूँगा यहाँ पे, तो जी ये मैं देखें जी मेरी पोजीशन पहला मेरा जो है ना टीपी लग जाएगा, ये मेरा पहला टीपी लग गया। ठीक है, अब ये टीपी मेरा कहाँ पे शो हो रहा है, ये देखें ये मेरा टीपी शो हो रहा है कि जी इतने पे आप 75% मैंने बेचा हुआ है। अच्छा,
हम दोबारा अपनी उसी जगह पे आ जाते हैं। अभी यहाँ पे टीपी एंड एसएल पे दोबारा आते हैं। अब मेरा कितने परसेंट पीछे रह गया? 75% मैंने पहले टीपी पे बेच दिया। ठीक है, इसके बाद अब मेरा 25% भी रह सक कर देख रह गया। अब यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, 100% पे भी आप कर सकते हैं कि जी अगर मार्केट जाती है 15,800 पे। ठीक है, 15,800 पे अगर मार्केट जाती है तो ये देखें 1.868% ये भी आ रहा है मेरे पास। अगर 100% भी जो है ना, वो सॉरी 100% पे, तो फिर वो वाला भी ऐड हो जाएगा ना, पिछला भी। तो यहाँ पे ये देखें, अभी मेरे पास 25% ये रह गया था, क्योंकि 75% का तो मैंने वो टीपी लगा दिया, पहला टीपी। अब मेरा दूसरा टीपी है 15,800। अगर मिसाल के तौर पे 15,000 मैं 500 करता हूँ कि जी 15,500 पे मेरा ये 25% सेल हो जाए, तो ये मेरे जो है ना 2.88% डॉलर जो है ना USDT, ये मुझे इसमें प्रॉफिट देगा। ठीक है, यहाँ पे आप दूसरा अपना टीपी लगाना चाह रहे हैं। एक सिंपल है, जो आप कहते हैं कि जी बस जो पहला टीपी आए और मैं वहाँ से निकल लूँ। ठीक है, उसका तरीकाकार ये है कि हम इस पे गए पोजीशन पे, आई एम सॉरी, ये हम स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये देखें हम अपनी पोजीशन पे आ गए। तो पोजीशन पे आने के बाद ठहरें, पहले मैं वो कैंसिल कर दूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ये जो मैंने ऑर्डर लगाया था, टीपी लगाया था, वो मैंने कैंसिल किया। अब दोबारा पोजीशन पे आए हैं हम, और पोजीशन पे आने के बाद इस पे गए। इस पे आने का पोजीशन TPSL लिखा हुआ है, ये सेकंड वाला एक खाली TPSL लिखा हुआ है, एक पोजीशन TPSL लिखा हुआ है। पोजीशन TPSL में आने का सिंपल एक फंड जो है ना तरीकाकार है कि जी इसमें हम परसेंटेज नहीं लगा सकते। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मैं रिस्क नहीं ले सकता ज़्यादा, मेरे अंदर सब्र नहीं है। ठीक है, मुझे अगर आपने सिग्नल दिया तो मैं निकलना चाहता हूँ, मैंने आपको सिग्नल दिया जी, आपको मैंने कहा कि जी 16,000 पे मार्केट आए तो आप भेज दीजिएगा। ठीक है, हमने कहा जी ठीक है, 16,000 पे मार्केट आएगी, हमने भेज देना। यहाँ पे हमने अपना टीपी लगा देना, पहला यहाँ पे टीपी लगा देना। और मैं आपको मिसाल के तौर पे अगर कहता हूँ कि जी मार्केट अगर जाती है जी 16,300 पे, 400 पे, 500, 16,500 पे, मैं आपको कहता हूँ कि जी 16,500 पे मार्केट जाएगी, तो आप जो नहीं यानी कि वेट करना चाहते हैं, स्टॉप लॉस जो सिग्नल में होता है, ये वो उसकी बात कर रहा हूँ। ये है जी लिखा हुआ स्टॉप लॉस, कि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट, ट्रेड मेरे अगेंस्ट चली गई है, मैं ज़्यादा जो है ना वो नहीं जो है ना रिस्क लेना चाहता, तो फिर जो है ना 16,500 जो है 16,500 जो है ना हम भाई जो है ना यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है। इसमें मुझे नुकसान कितना हो रहा है, ये देखें, अगर मैं 16,500 लगाता हूँ, हाँ जी सॉरी जी, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, ताकि मैं बेसिक आपको तफसील से समझाना चाह रहा था कि दोबारा अगर मैं आप लोगों को सिग्नल दूं तो आप जो है ना अच्छे तरीके से ट्रेड मैनेज कर सकें। अभी सिर्फ मैं फ्यूचर ट्रेड की जो है ना आपको गाइडेंस दे रहा हूं कि जी हम फ्यूचर ट्रेड बाइनेंस पे हम इस तरह लगाते हैं, और मुख्तलिफ एक्सचेंजों में भी तकरीबन मिलती जुलती होती है। थोड़ा सा अपने माइंड का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी इसी है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब ये मैंने 16,500 मैंने दिया हुआ जी टीपी है ये। ठीक है, ये टीपी है, ये 16,500 जो है ना इस पे जो है ना मैं कहता हूँ कि जी आप भेज दें। तो आपने जो है ना इस 16,500 का टीपी लगाया, और इस पे आपको नुकसान कितना हो रहा है? इस पे आपको नुकसान हो रहा है $5। ठीक है, और मैंने आपको पहला टीपी दिया हुआ है जी 16,000 पे, अगर आप भेज दोगे इतने प्रॉफिट में, इतने आप प्रॉफिट में आओगे। ठीक है भाई, ये आपकी जो है ना एंट्री है, अ, ये ये आपकी एंट्री है। ठीक है, और ये आपकी मार्केट प्राइस चल रही है। तो ये भाई सिर्फ इतनी सी बात है। इसको जो है ना आप जैसे ये सारी सेटिंग कर लेते हो, टीपी वगैरह एसएल वगैरह लगा लेते हो, तो आपने इसको यहाँ पे कंफर्म कर देना कि जी ये कंफर्म कर दिया, ये कंफर्म हो गया जी। ठीक है, अब हमारा टीपी ये देखें ये आ गया नीचे। ये देखिएगा ज़रा, मैं आपको दिखा देता हूँ मार्क करके। ये देखें,
ये चीज़, ये ठीक है, सॉरी, ये आ गया। ठीक है, आपका 16,000 आपका टीपी भी लग गया, 16,500 आपका स्टॉप लॉस भी लग गया। अभी ये पोजीशन के दौरान ही जो है ना मैं 2% देखें जो है ना ये इसमें मैं प्रॉफिट में हूँ। ये देखें, ये 2%। अभी आपके सामने वीडियो बनाते बनाते ही जो है ना मैंने छोटी सी एक ट्रेड खोली है आपके सामने, आपको एग्जांपल देने के लिए। अगर ये सिर्फ मार्केट इस वक्त 16,192 पे है, अगर ये मार्केट 16,000 पे जाती है तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा? हम्म, ये देखें, ये मेरा सारा लिखा हुआ है जी, ये प्रॉफिट है। ठीक है, ऊपर वाला टीपीए में तकरीबन $4 मुझे प्रॉफिट हो जाएगा सिर्फ $30 में। और अगर ये $30, अगर आप $4 भी, $5 भी डेली, ये एक छोटी सी ट्रेड है, कोई इसमें कोई लंबी चौड़ी कोई जो है ना वो नहीं है, कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं मैं आपको बता रहा। ये बिल्कुल छोटी सी कोई एक ट्रेड है कि जिसमें मैं आपको कह रहा हूँ कि जी $5 आप अगर आप रोज़ाना का कमाते हैं, अगर सिर्फ आप $5, बहुत मैसेज आए हैं, बहुत मैसेज आए हैं कि मैं सोच के परेशान हो गया हूँ कि भाई सिर्फ अगर $5 आप रोज़ाना के कमा रहे हैं ना, तो मेरे प्यारे भाई महीने का $150 बनता है, और मंथली पाकिस्तानी रुपीज़ कोई 33,000 34,000 बनता है। ठीक है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से बैठ के आप अर्निंग कर सकते हैं, बस थोड़ा सा समझ के साथ, थोड़ी सी समझ के साथ अगर आप चलेंगे, आप सेवली जो है ना अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकेंगे। हाँ, अच्छा जी, और कुछ मज़ीद आपको क्या इसमें गाइड करने वाला है? ये जो चीज़ें आपको बताई हैं, ये बेसिक चीज़ें बताई हैं आपको। ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट ये इसलिए हैज मोड मैंने ऑन करवाया हुआ है। ये वाला जो लॉन्ग शॉर्ट का जो हैज मोड है, ये मैंने इसलिए आपको, ये लॉन्ग ये शॉर्ट, यानी कि आप एक ट्रेड को लॉन्ग भी कर सकते हैं एक ही टाइम में, एक ही टाइम में शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये इसलिए आपको चीज़ बताइए कि मिसाल के तौर पे आपने एक टीपी लगाया, सिग्नल लिया मिसाल के तौर पे, जिस तरह हमने कल एक एथेरियम की कॉल ली, उसमें मैंने शॉर्ट भी साथ कर दिया। देखा जब मार्केट ख़राब हो रही है तो जो मैंने शॉर्ट से पहले अर्निंग की, ठीक है, शॉर्ट से अर्निंग करने के बाद अभी आपके सामने जो है ना मेरा टीपी हिट हुआ है, उसमें जो है ना मैंने $2 जो है ना वो प्रॉफिट बुक करके मैं निकल आया हूँ वापस। मेरा नुकसान नहीं हुआ। कल बहुत से लोगों ने नुकसान किया, मैं नहीं चाहता कि भाई नुकसान करो। किसी चीज़ की नहीं समझ लगती है आप मेरे से पूछ लिया करो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। और भाई वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आखिर में जो है ना यही कहूँगा कि जी अपने आप को सेव लेके चला करें। ठीक है, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।